पाकिस्तान के निवेदन पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज इस बयान के बाद बड़ा हंगामा बरपा। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता, उद्देश्य और परिणाम पर चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी नर्सरी को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता हुई। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को पूरी छूट दी गई ताकि वह अपने विवेक के अनुसार पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना टारगेट तय करे और उन पर प्रहार करे। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण के दौरान बताया कि इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक एयरफील्ड पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हार मान लिया और ऑपरेशन को रोकने के लिए भारत सरकार से निवेदन करने लगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के निवेदन को भारत सरकार ने स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस वक्तव्य के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठ खड़े हुए और सवाल किया कि आपने ऑपरेशन को क्यों रोका। विपक्षी पार्टी के सांसद रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अपने आसन पर खड़े होकर विरोध करने लगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसदों के इस प्रश्न पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भड़क गए और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में पूछने के लिए प्रश्न नहीं है। उन्होंने विपक्ष के सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पूछने के लिए प्रश्नों को सुझाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के उन बेटियों को न्याय मिला जिनके सिंदूर पहलगाम हमले के दौरान मिटा दिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के जवानों को कोई क्षति नहीं हुई। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर लोकसभा में दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष के पास भले ही प्रश्न न रहे हों, लेकिन देश के पास इन मुद्दों से जुड़े बड़े सवाल अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के समय भारत सरकार को इस बात की पूरी गारंटी मिल गई थी कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकी नर्सरी पोषित नहीं है जो अब भारत पर हमला नहीं करेगा। क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब फिर से प्रॉक्सी वार नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों के द्वारा अब भारत की किसी बेटी का सिंदूर नहीं मिटाया जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सिर्फ पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों के बदले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को मारना भर था? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों को कोई क्षति नहीं हुई? क्या हमारी सेना के जवान इस ऑपरेशन के दौरान शहीद नहीं हुए? ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में खड़े हैं। अब देखना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्र की मोदी सरकार देश के इन प्रश्नों का जवाब कब तक दे पाते हैं। लोकसभा में अपने लंबे चौड़े भाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह नहीं बताया कि पहलगाम हमले में जो आतंकवादी शामिल थे वे भारत की सीमा में प्रवेश कैसे किए। क्या ये आतंकवादी हमले के बाद वापस पाकिस्तान लौट गए या अब तक भारत के भीतर ही छिपे बैठे हैं? अब तक इन आतंकवादियों की पहचान क्यों नहीं हुई? इतने बड़े आतंकी हमले की भनक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं हुई? यदि इस ऑपरेशन के दौरान भारत को कोई क्षति नहीं हुई तो फिर भारत के वायुसेना के अधिकारी ने विदेश में यह बयान क्यों दिया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के एक जहाज को पाकिस्तान ने मार गिराया था?
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर किए गए हमले में कितने आतंकी मारे गए और इनमें कौन कौन प्रमुख आतंकियों का नाम शामिल है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया था कि भारत सरकार ने हमले के पहले पाकिस्तान की सरकार को आगाह कर दिया था कि हम हमला करेंगे, तो क्या भारत के इस संदेश के बाद पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में आतंकवादी मौजूद रहे होंगे ताकि भारतीय वायुसेना शिविरों पर बमबारी करे और उनकी मौत हो जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बाद भी अनुत्तरित रह गए हैं। इन तमाम प्रश्नों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के निवेदन पर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का भारत सरकार का फैसला भारत के नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सही था। क्या केंद्र की मोदी सरकार अपने फैसलों के दौरान भारत के हित से ज़्यादा पाकिस्तान के हित का ख्याल रखेगी? कम से कम लोकसभा के इस सत्र के दौरान रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को इन दो प्रश्नों का उत्तर सदन में जरूर देना चाहिए ताकि देश का भरोसा अपनी चुनी हुई सरकार पर कायम रह सके।